कसम से कह रही हूं, जो अहले बैत की दुश्मनों पे लानत नहीं भेजेगा ना तो उसके गुर्दे छील दूंगा। आप सभी को मौला अली की विलादत बसादत बहुत बहुत मुबारक। कसम खुदा की आज मेरे वालिद की रूह बहुत खुश हुई होगी, क्योंकि आज उस नाजिम ने, उस जाकिर ने मेरा नाम लिया है, जिनके मेरे पापा बहुत बड़े फ़ैन मुरीद, हमेशा उनको पसंद किया करते थे। और एक तरफ़ा हुकूमत करी है रामपुर में नैयर सर ने। मुझे अच्छी तरह से याद है जोगीपुरे में जब मसाइब, मैं बहुत छोटा था, जब 25 साल पहले की बात करी है, तो मैं पापा के पास ही बैठा था, हिचकियों से रो रहे थे जब मछलियों का और साथ में मौला अलीअसगर का जिक्र किया था। मौला सलामत रखे आपको। और दूसरी तरफ एक बेहतरीन शायर जिनके अशार सुनते रहते थे मेरे पापा फ़करी मेरठी साहब। आज के दिन मैं अपना आप को बहुत खुश नसीब समझ रहा हूँ कि वो दोनों हस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं जिनको मेरे पापा पसंद करते थे। मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए और जवार मासूम ने बुलंद दर्जा हो एक सलावत भेज दिया। मौला सलामत रखे। ऐसा लग रहा है जैसे कि अली वली की विला के असीर बैठे हैं। कसम खुदा की सभी बाज़मीर बैठे हैं। और बनी थी 13 रजब एक लकीर काबे में, उसी लकीर के सारे फकीर बैठे हैं। और खुदा की कसम, आगे मैं पढ़ूं इससे पहले, क्योंकि पहली बार नैयर सर यहाँ मौजूद हैं। ये मैं हमेशा कहता हूँ, पहली बार मतलब कहना चाहूँगा कि मौला की नौकरी करने के लिए काफ़ी जगह गया हूँ, लेकिन गया मैं पहली बार आया हूँ। तो और ये भी सुना है कि जो भी शायर, मैंने सुना है यहाँ पर जो शायर पढ़ के गया है उसका मुकद्दर बन गया है। तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी शायर हैं वो मौला अब्बास के परचम के साए में खिलते हुए गुलाब का फूल हैं। और मैं उस मधुमक्खी की मानिंद हूँ जो उन फूलों पर बैठती है, शहद इकट्ठा करती है और आप तक पहुँचाती है। सलावत भेजिएगा जितने भी शायर उन सब के लिए। रुबाई पेश कर रहा हूँ। शहद में शिफा है, आप में वफा। माशाल्लाह। रुबाई की इस शान से वलियों के वली आते हैं, इस शान से वलियों के वली आते हैं, यानी कि इमाम अजली आते हैं। इस शान से वलियों के वली आते हैं, यानी कि इमाम अजली आते हैं। और कह दो ये बुतों से इन्हें खाली कर दे, अल्लाह के घर आज अली आते हैं। कह दो ये बुतों से इसे खाली कर दें। कह दो ये बुतों से। और जैसे कि नैयर सर ने कहा कि आज जो जश्न है वो डेडिकेट किया गया है, क्योंकि आज वुमेन डे है और बीबी ज़हरा की खिदमत में ये 4 मिसरे पूरी तवज्जो, इंशाल्लाह धीरे धीरे माहौल बनेगा। पूरी तवज्जो कि कहते हैं लोग कि हमसे कि आप इन सहाबी को नहीं मानते, आप उन्हें नहीं मानते। हम खुदा की कसम सब सहाबियों को मानते हैं, सबका एहतराम करते हैं। कहते हैं कि आप उन्हें नहीं मानते, हमने कहा हम उन्हें भी मानेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है गयावासी सुनो, हमारी एक शर्त है, इस शर्त को अपने जहन में रखिएगा कि मकाम बर्ग यही है कि फूल राजी हो। मकाम बर्ग यही है कि फूल राजी हो, वो खुश नसीब है जिससे रसूल राजी हो। पूरी तो जो मकाम बर्ग यही है कि फूल राजी हो, वो खुश नसीब है जिससे रसूल राजी हो। जिसे जिसे भी कहो मान लूंगा मैं उसको, मगर ये शर्त है पहले बतूल राजी हो।
जिसे जिसे भी कहो, जिसे जिसे भी कहो मान लूंगा मैं उसको, मगर ये शर्त है पहले बतूल राजी हो। आस्तीन नहीं उल्टी जा रही है, लहजे का तेवर चढ़ रहा है। आस्तीन नहीं चढ़ रही है, तेवर चढ़ रहा है। पूरी तवज्जो चाहता हूं हजरत। प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है, प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है। हम क्या हैं, अंबिया का सहारा हुसैन है। प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है, हम क्या हैं, अंबिया का सहारा हुसैन है। हमने ये कब कहा कि हमारा हुसैन है, हुरबन के तुम भी आओ तुम्हारा हुसैन है। प्यारे नबी का प्यारा नवासा, सुनिए शेर सुनिए, प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है। हमने ये कब कहा कि हमारा हुसैन है, हमने ये कब कहा कि हमारा हुसैन है, हुरबन के तुम भी आओ तुम्हारा हुसैन है। और कल 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 करबला के दश्त में पहचानते ना थे, अब सब ये कह रहे हैं हमारा। जियो शेर पे पूरी तवज्जो। प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है, हमने ये कब कहा कि हमारा हुसैन है, हुरबन के तुम भी आओ तुम्हारा हुसैन है। कल करबला के दश्त में पहचानते ना थे, अब सब ये कह रहे हैं हमारा हुसैन है। ए गासिबाने बागे फदक के पुजारियों, किसने ये कह दिया कि तुम्हारा हुसैन है? गासिबाने बागे फदक के पुजारियों, किसने ये कह दिया कि तुम्हारा हुसैन है? मिंबर पे आके सैयद सज्जाद ने कहा बादे हुसैन नाम हमारा हुसैन है। सलावत भेजिएगा। और ये भी 4 मिसरे पूरी तवज्जो चाहूंगा। जज़ाकल्लाह। पूरी तवज्जो की, जिनके सजदे गमे सरवर से बिछड़ जाते हैं, जिनके सजदे गमे सरवर से बिछड़ जाते हैं, उनके घर बसने से पहले ही उजड़ जाते हैं। जिनके सजदे गमे सरवर से बिछड़ जाते हैं, उनके घर बसने से पहले ही उजड़ जाते हैं। और आईना देख जरा इश्क़ अली के दुश्मन, दिल बिगड़ता है तो चेहरे भी बिगड़ जाते हैं। दिल बिगड़ता है कि चेहरे भी बिगड़ जाते हैं। सलावत भेजिएगा। अब दुआ लेने के लिए इस नाचीज के मिसरे पेश कर रहा हूं, और बाद में आपकी फरमाइश जो आपने कहा है। अब ये बाद सिर्फ एक शायर है, फखरी मेरठी, उठेगा कोई नहीं, वरना मेरे पास सारे हथकंडे हैं, समझ लीजिए। मैं वो कर दूंगा कि फिर आप वापस दौड़ते हुए आइएगा, माफी मांगते हुए, ऐसा। मगर मैं वो सब जुमले बोलना नहीं चाहता, ये समझ लीजिए। इसके बाद फखरी भाई के हवाले है। बिल्कुल सुनिए। ये अपने कितने प्रोग्राम छोड़ के आए हैं, कितनी सहमत उठा के बंबई की सरजमीन से तशरीफ ले आए हैं। आप सुनिए, जी लगा के सुनिए जनाब सलीम। यहाँ अपने अशार सुनाने से पहले 4 मिसरे सुन लिए, बड़े लुत्फ देंगे आपको। कि कत्ल शब्बीर से अनजान बने बैठे हैं, कत्ल शब्बीर से अनजान बने बैठे हैं, और उस पर भी मुसलमान बने बैठे हैं। कत्ल शब्बीर से अनजान बने बैठे हैं और उस पर भी मुसलमान बने बैठे हैं। नुक्ता-ए बा का भी इरफान नहीं है जिनको, आज वो हाफिज कुरान बने बैठे हैं। आज वो हाफिज कुरान बने बैठे हैं। और दुश्मने हैदर कर्रार को जन्नत की तलब, दुश्मने हैदर कर्रार को जन्नत की तलब, बिन बुलाए हुए मेहमान बने बैठे हैं। और ये शेर पूरी तवज्जो कि कत्ल शब्बीर से अनजान बने बैठे हैं और उस पर भी मुसलमान बने बैठे, नुक्ता बा के भी इरफान नहीं है जिनको, आज वो हाफिज कुरान बने बैठे हैं। ये शेर पूरी तवज्जो कि जिन फरिश्तों की बुलंदी की कोई था ही नहीं, जिन फरिश्तों की बुलंदी की कोई था ही नहीं, दरे जहरा के वो दरबान बने बैठे हैं।
दर जहरा के वो दरबान बने बैठे हैं। सलावत भेजिएगा। अब जनाब अपने अशार पेश कर रहा हूँ। अब आप लोगों से गुजारिश है, क्योंकि ये मेरे अपने लिखे हुए हैं, इस पे पूरी तवज्जो। पहली बार गए मैं पढ़ रहा हूँ कि हक ये है कि तन्हा तू 72 की तरह है। हक ये है कि तन्हा तू 72 की तरह है। हक ये है कि तन्हा तू 72 की तरह है। हक ये है कि तन्हा तू 72 की तरह है। अब्बास तेरा नाम ही लश्कर की तरह है। हक यह है कि तन्हा तू 72 की तरह है। अब्बास तेरा नाम ही लश्कर की तरह है। और दरिया पे ठहर सकता नहीं शाम का लश्कर, नजरों का इशारा भी तो नश्तर की तरह है। नजरों का इशारा भी तो नश्तर की तरह है। शेर सुनिएगा। हक यह है कि तन्हा तू 72 की तरह है। अब्बास तेरा नाम ही लश्कर की तरह है। दरिया पे ठहर सकता नहीं शाम का लश्कर, नजरों का इशारा भी तो नश्तर की तरह है। और हैदर का पिसर चाहे तो नजरों पे उठा ले 2 लाख का लश्कर दरे खैबर की। मिजाजी शेर आ गया है जिसका मुझे इंतजार था। पूरी तो जो उस्ताद। हक यह है कि तन्हा तू 72 की तरह है। अब्बास तेरा नाम ही लश्कर की तरह है। हैदर का पिसर जाए तो नजरों पे उठा ले 2 लाख का लश्कर दरे खैबर की तरह है। और बेटा ही नहीं बेटी भी ऐ शाम के हाकिम, ललकार में गुफ्तार में हैदर की तरह। अलीम अलीम मौला सलामत रखे आपको। हक यह है कि तन्हा तू 72 की तरह है। अब्बास तेरा नाम ही लश्कर की तरह है। दरिया पे ठहर सकता नहीं शाम का लश्कर, नजरों का इशारा भी तो नश्तर की तरह है। बेटा ही नहीं बेटी भी है शाम के हाकिम। अगला शेर पूरी तवज्जो। बेटा ही नहीं बेटी भी है शाम के हाकिम, ललकार में गुफ्तार में हैदर की तरह है। और ज़ैनब तेरी आगोश के पालों को वो हमला, दुनिया को लगा हैदर और जाफर की तरह है। दुनिया को लगा हैदर और जाफर की तरह है। और दुनिया से सलीम आज कहो ढूंढ के लाए। दुनिया से सलीम आज कहो ढूंढ के लाए। क्या कोई शहीदी के बरादर की तरह है? सलावत दीजिए। फरमाइश आपके हवाले है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ऐसी सुने जैसे आप सुनना चाहते हैं। पूरी तवज्जो कि कुल्ले ईमा का पिसर कुल्ले वफा है अब्बास। कुल्ले ईमा का पिसर कुल्ले वफा है अब्बास। मंजिलें मिलती हैं जिससे वो पता है अब्बास। कुल्ले ईमा का पिसर कुल्ले वफा है अब्बास। मंजिलें मिलती हैं जिससे वो पता है अब्बास। जिससे इस्लाम है रोशन वो दिया है अब्बास। क्या खबर कितनी नमाजों का सिला है अब्बास। बैठ देखिएगा। कुल्ले इमा का पिसर कुल्ले वफा है अब्बास। मंजिलें मिलती हैं जिससे वो पता है अब्बास। जिससे इस्लाम रोशन वो दिया है अब्बास। क्या खबर कितनी नमाजों का सिला है अब्बास। बाखुदा ऐसा जहां में कोई जर्रार नहीं, नहर भी छीन ली और हाथ में तलवार नहीं। नहर भी छीन ली और हाथ में तलवार नहीं। जुल्म से बोला दिलावर मेरे जौहर देखो। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मौला सलामत रखे आपको। मेरा आना कामयाब हो गया। मौला सलामत रखे कि जुल्म से बोला दिलावर। जावेद भाई, जुल्म से बोला दिलावर मेरे जौहर देखो। आज प्यासे के है कदमों में समंदर देखो। जुल्म से बोला दिलावर मेरे जौहर देखो। आज प्यासे के है कदमों में समंदर देखो। भागते क्या हो मेरे सामने आकर देखो। याद आ जाएगा सिफ़ीन का मंजर देखो। बैत पे पूरी तवज्जो चाहूंगा कि जुल्म से बोला दिलावर मेरे जौहर देखो। आज प्यासे के है कदमों में समंदर देखो। भागते क्या हो मेरे सामने आकर देखो। याद आ जाएगा सिफ़ीन का मंजर देखो। कि ऐसा हरगिज कभी जर्रार नहीं करते हैं। भागने वालों पे हमवार नहीं करते हैं। भागने वालों पे हमवार नहीं करते हैं। और इस बंद पर पूरी तवज्जो चाहूंगा जनाब कि
मेरा जैसा कहीं हमला न मिलेगा तुमको, मेरे जैसा कहीं हमला न मिलेगा, मेरा जैसा कहीं हमला न मिलेगा तुमको, भागने के लिए रास्ता न मिलेगा तुमको, मेरा जैसा कहीं हमला न मिलेगा तुमको, भागने के लिए रास्ता न मिलेगा तुमको, सर छुपाने को भी साया न मिलेगा तुमको, शाम तो शाम है कूफा न मिलेगा तुमको। बैठ देखिएगा, मेरा जैसा कहीं हमला न मिलेगा तुमको, भागने के लिए रास्ता न मिलेगा तुमको, सर छुपाने को भी साया न मिलेगा तुमको, शाम तो शाम है कूफा न मिलेगा तुमको, कि शोर ही शोर कयामत का सुनाई देगा, ख्वाब में भी तुम्हें अब्बास दिखाई देगा। आखिरी बंद और जहमत तमाम। भैया आखिरी बंद से पहले एक बार इन्हें अपने अंदाज में ये कह दो कि जो दाद नहीं देगा उसके गुर्दे छील। अपने अंदाज में जो का अंदाज है, बंद करने से पहले आप जी अंदाज में कह दो जो दाद नहीं देगा उसके गुर्दे छील। ऐसे नहीं, ऐसे कहूंगा मैं, कसम से कह रही हूं, जो अहले बैत के दुश्मनों पे लानत नहीं भेजेगा ना तो उसके गुर्दे छील दूंगा। बहन देखिएगा, सुनिए कि सुन के ललकार जरी की वो सितमगर भागे। जब मौला अब्बास पानी के लिए जाते हैं तो यजीदी लश्कर में कैसे हलचल मचती है। रजस पूरी तवज्जो इस बंद पर कि सुन के ललकार जरी की वो सितमगर भागे। दूसरे मिसरे में इतिहास पेश कर रहा हूं कि सुन के ललकार जरी की वो सितमगर भागे, भागने की उन्हें आदत थी बराबर भागे। सुन के ललकार जरी की वो सितमगर भागे, भागने की उन्हें आदत थी बराबर भागे, छोड़ के हाथ से वो नेजा और खंजर भागे, शेर को देख के जिस तरह से बंदर भागे। वह देखिएगा कि सुन के ललकार जरी की वो सितमगर भागे, भागने की उन्हें आदत थी बराबर भागे, छोड़ के हाथ से वो नेजा और खंजर भागे, शेर को देख के जिस तरह से बंदर भागे, कि बोले आपस में लई भागो दिलावर आया, जिसने खैबर को उखाड़ा था वो हैदर आया। जिसने खैबर को उखाड़ा था वो हैदर आया। सलावत भेजिए। और आखिरी ये अपने लिखे हुए 6 मिसरे याद आ गए, इसला करिएगा उस्ताद, पूरी तवज्जो आगा कि कलाम पाक की आयत हमें बताती है, कलाम पाक की आयत हमें बताती है, कलाम पाक की आयत हमें बताती है कि मौत सबको ही अपना मजा चखाती है। कलाम पाक की आयत हमें बताती है कि मौत सबको ही अपना मजा चखाती है, मजे की बात भी करती है और डराती है। मतलब कलाम पाक की आयत हमें बताती है कि मौत सबको ही अपना मजा चखाती है। हाँ हाँ शाबाश, मजे की बात भी करती है और डराती है। सुना है कि शहद से शीरी भी मौत आती है। बैठ देखिएगा, सुना है, मौला कासिम ने बताया था, हकीकी जाम देखिएगा कैसे पहनाते हैं जामा, कि कलाम पाक की बैत पे पूरी तवज्जो, कि कलाम पाक की आयत हमें बताती है कि मौत सबको अपना मजा चखाती है, मजे की बात भी करती है और डराती है। सुना है शहद से शीरी भी मौत आती है, कि किया सवाल जो हैदर के आस्ताने से, जवाब मिल गया असगर के मुस्कुराने से। नारा हैदर। माशाल्लाह, मौला सलामत रखे। ये भी 4 मिसरे आखिर में अपने पेश कर रहा हूँ, याद आ रहे हैं कि बहुत शुक्रिया। जुबां पे नाम खुदा सुबह शाम रखता हूँ, जुबां पे नाम खुदा सुबह शाम रखता हूँ, मैं अपने सीने में हैदर का नाम रखता हूँ। जुबां पे नाम खुदा सुबह शाम रखता हूं, मैं अपने सीने में हैदर का नाम रखता हूं, और डराए कैसे ये दोज़ख की आग वाक सलीम।
जुबान पे नाम खुदा सुबह शाम रखता हूं, मैं अपने सीने में हैदर का नाम रखता हूं, और डराए कैसे ये दोज़ख की आग वाग सलीम, मैं अपने हिस्से में कौसर का जाम रखता हूं। खुदा हाफिज।